बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 23 सितंबर है, मंगल का दिन है और कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि यहूद व नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। और जिस तरीके से दोस्ती की पींगें बढ़ाई जा रही थीं और यही इस्लामी ममालिक जो गद्दारी कर रहे थे, गुज़श्ता रोज़ भी मैंने आपको बताया कि कैसे 10 ममालिक की जानिब से गद्दारी का तोक अपने गले में डाला गया। लेकिन अभी एक बार फिर से इजराइल की जानिब से कतर को निशाने पर रखा गया है। कतर पर पहले भी हमला हुआ और पूरी का पूरा सिनेरियो मिडिल ईस्ट के अंदर बदल गया। सऊदीया ने पाकिस्तान के साथ जो डील कर ली, फिर टर्किया के साथ, अब चाइना की जो दबंग एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है और पूरे के पूरे मंजरनामे को बदलते हुए ये आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से इजराइल की जानिब से पहला हमला हुआ, अब इजराइल की जानिब से कतर के ऊपर दूसरे हमले के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही हैं और जिसके बाद सऊदीया, पाकिस्तान, टर्किया, इनकी जानिब से ऐलान जंग कर दिया गया है। और अब पूरे का पूरा सिनेरियो खुलकर सामने आ गया कि कैसे यहां पर जो है वो अब सबको अपनी जो कह लें कि अपनी पहचान, अपने मुल्क को बचाने, अपनी सालमियत को बचाने के लिए वो मैदान में उतरने के लिए भी तैयार हैं। पहले दिन से मैं एक बात कर रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बात चली है बहुत दूर तक जाएगी। ये शुरू जो फ़लस्तीन से हुई है, ये आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। फ़लस्तीन, लिबनान, सीरिया, ईरान, टर्किया, सऊदी अरेबिया, फिर पाकिस्तान। जिस तरह से 2 से 3 दिन पहले की खबर है कि पाकिस्तान के जो ऑयल टैंकर के ऊपर हमला हुआ, जिसमें 24 लोग जो है वो सवार थे, उनको निशाना बनाया गया। अब चीन की जानिब से यहां पर दबंग किस्म की एंट्री दी गई है और फिर जो जंगी जहाज़ों की परवाजें जो हैं वो भी हो रही हैं और एक बड़े हमले की खबरें जो है वो सामने आ रही। क्यों? क्योंकि जो इस वक्त मुआहदा है सऊदी अरेबिया की जानिब से पाकिस्तान के साथ तो किया गया, लेकिन इसके साथ साथ टर्किया के साथ भी मुआहदा हुआ। टर्किश फौजें जो है वो भी वहां पर मौजूद है। हालांकि सऊदी अरेबिया के अंदर जो अमेरिका के 5 फौजी अड्डे मौजूद हैं और वहां पर सऊदी अरेबिया को भी इल्म है कि $2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट अगर कतर कर देता है, इसके बावजूद अमेरिका उसको वहां पर शेल्टर देने के लिए नहीं आता, तो इसका मतलब है कि यहां पर भी उसके ऊपर वो रिलाई नहीं कर सकते। इसी वजह से अब चाइना के साथ भी उनका मुआहदा हो रहा है और एक बड़ा मुआहदा हुआ जिसके बाद चाइना उनकी मदद को पहुंचा है और एक जंगी जहाज जो है वो उनके हवाले किए जा रहे हैं, जंगी जहाज़ों की परवाजें, और यहाँ पर एक बड़ा हमला जो है वो प्लान किया जा रहा है। कैसे, ये आपके सामने रखना। और फिर जो पाकिस्तानी फौज उसके हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि वो उस बॉर्डर तक पहुंच चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तबूक का इलाका है, उस इलाके में जो कि यमन के साथ लगता है, जहाँ पर जो पाकिस्तानी जहाज़ को टारगेट किया गया था, जहाँ पर 24 लोग सवार थे, और अब वहाँ पर जो पाकिस्तानी फ़ौज है, पाकिस्तानी नेवल जो है वहाँ पर वो पहुँच चुकी है और एक यूँ कह लें कि नई ख़तरनाक जो एक लड़ाई है वो शुरू होने का खदशा जो है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये एक नई जंग एक पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील करती हुई दिखाई दे रही है। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त जो सिनेरियो है, जो हालात हैं, जो मंजरनामा है, वो खुलकर सामने आया। द गार्डियन की जानिब से खबर दी गई और बताया गया कि कैसे नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में पूरे का पूरा पोल खोल के रख दिया और उसने बताया कि कैसे वो अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्ड कर रहे हैं। और जो खबर दी, नेतन्याहूज सुपर स्पार्टा विजन ब्रेसेस इजराइल फॉर आइसोलेटेड इकोनॉमिक फ्यूचर। अब वो जो सुपर स्पार्टा, मतलब एक यूं कह लें कि ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है कि वो एक ऐसी ताकत, सुपर ताकत जो है वो बनने जा रहे हैं जिसमें वो कहीं पर भी किसी को भी टारगेट करेंगे और कोई उनका कुछ नहीं उखाड़ सकेगा। ये एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि वहां पर यूं कह लें कि जब एक इंटरव्यू देने के हवाले से जो वहां पर सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया फॉक्स न्यूज़ के ऊपर, डू यू स्टिल बिलीव द अटैक ऑन कतर वाज वर्थ इट? उसने कहा कि क्या जो कतर के ऊपर आपने हमला किया वो वर्थ वाला था, वो एक बहुत आपके लिए अहम था? उसने जो जवाब दिया, उसने कहा हमने वहां पर हमास को टारगेट किया। वी वर अटैकिंग हमास, नॉट कतर। हमने कतर के ऊपर हमला नहीं किया। आई थिंक एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दैट इट इज कॉमन सेंस इवन दोज हु प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। उसने कहा कि हमने हमास को टारगेट किया, कतर को नहीं किया, हालांकि कतर की सरजमीन के ऊपर जाकर हमला हुआ। और फिर उसने ये भी कहा कि अगर वहां पर दोबारा से शेल्टर दिया जाता है, हम दोबारा हमला करेंगे और दूसरा हमला इससे भी बड़ा होगा। मतलब ये कि आप किसी भी मुल्क की सालमियत जो है उसको आप हिट करेंगे, उसको आप चैलेंज करेंगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और फिर ना सिर्फ ये, बल्कि उसने ये भी कहा कि इजराइल सेड पुशिंग टू लिमिट कतरी इन्फ्लुएंस इन पोस्ट वार गजा। और गजा के ऊपर जो उनका जंग के बाद का जो पूरे का पूरा सिनेरियो है और जो कतरी इन्फ्लुएंस है, वो जो एक असर व रसूख है, वो अब खत्म हो जाएगा। एंश्योर IDF हैज फ्रीडम टू एक्ट इफ हमास रिबेल्स। और
वो दोबारा से हमला करेंगे, उससे बड़े हमले होंगे। अगर वहाँ पर कतर जो है वो दोबारा से उनको शेल्टर देता है, पनाह देता है हमास को, तो वो कहीं पर भी, वो कोई भी जगह। अब इसके बाद जो सिनेरियो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया है, क्योंकि इसमें जितने भी ये लोग हैं, बिलखसूस जो कतर के बाद सऊदीया है, सबसे ज़्यादा खतरा उसको है। मोहम्मद बिन सलमान उसी स्ट्रेटजी को लेकर आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उसने पाकिस्तान के साथ जो है वो मुआहदा किया और टर्किया के साथ मुआहदा किया। हालांकि टर्किया के साथ सऊदी अरबिया की एक बड़ी पुरानी राइवलरी चल रही है। सल्तनत उस्मानिया जो है उसके बाद जो आले सऊद हैं उनके पास ये इख्तियार आ गया और वो हिजाज मुक़द्दस का कंट्रोल सल्तनत उस्मानिया के हाथ से निकल गया। तो अब वो दोबारा से पैचअप कर रहे हैं। फिर ना सिर्फ ये, दूसरी जानिब जो चाइना है, चाइना के साथ मुआहदा, मतलब अब जो सिनेरियो है आप अंदाज़ा कीजिए कि कैसे मंजरनामा बदल रहा है, कैसे सिचुएशन बदल रही है। पाकिस्तानी फोर्सेस वहाँ पर उनकी सऊदीया की फोर्सेस को ट्रेन करने के लिए वहाँ पर पहुँच रही हैं, और इसके साथ साथ वो जंगी जहाज़, पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर जो अम्ब्रेला है वो उसको दे दिया कि हम आपके मुल्क पे हमला, हमारे मुल्क पे हमला होगा, वो एक शेल्टर। फिर सऊदीया टर्किया की जानिब से वो शेल्टर। फिर चाइना के साथ उनका बड़ा मुआहदा, क्योंकि सऊदीया का जो वज़ीर दिफा है वो चाइना पहुँचा है, और चाइना पहुँचने के बाद उसकी जानिब से जो वहाँ पर उनके साथ बड़ा मुआहदा किया गया। जंगी जहाज़ चाइना जो है वो उनको प्रोवाइड करेगा, जदीद असलहा वो प्रोवाइड करेगा, और वही असलहा जो कि पाकिस्तान के पास मौजूद है, चाइना जो है वो जो पाकिस्तान को देता है वो उनके पास आएगा। पाकिस्तानी फ़ौज जो उनको ट्रेन कर रही है, उनकी फ़ौज को ट्रेन कर रही है। इसका मतलब ये है कि जो सिचुएशन है वो इतनी तब्दील हो रही है कि पाकिस्तानी फोर्सेस के पास वो ऑलरेडी तमाम तर टेक्निक्स मौजूद हैं। आप अंदाज़ा करें जो उनको उस असलहा को चलाने के हवाले से वो तमाम पाकिस्तान के पास वो हरबे, वो हथियार, वो टेक्निक्स, वो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी मौजूद है, जिसको लेकर उन्होंने आगे बढ़ते हुए अपने मुल्क की सालमियत को लेकर कैसे जो है वो स्टैंड लिया, और ये पूरी दुनिया के सामने था। अब इसी वजह से जो पाकिस्तानी जहाज़ के ऊपर हमला हुआ, उसने जो सिनेरियो को बदला, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। और जो जंगी जहाज़ हैं ईरान है जो चीनी जंगी जहाज़ हैं, वो बाकायदा तौर पर सऊदीया के लिए प्रवास कर रहे हैं और वहाँ पर पहुँच रहे हैं, और एक बड़ा हमला जो है वो प्लान किया जा रहा है जवाबी कार्रवाई के तौर पर अगर वहाँ पर हमला होता है। क्योंकि इनको मालूम है कि अगर अमेरिका जो कतर की हिमायत के लिए, कतर की सपोर्ट के लिए वहाँ पर नहीं पहुँचा, उस हमले को उसने नहीं रोका जिसने $2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी वो उनको एक शेल्टर प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन अभी दूसरी जानिब जो एक और अहम तरीन खबर है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान के जिस तरह से जहाज़ को निशाना बनाया गया था तबूक के अंदर, गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको खबर दी थी, 2 दिन पहले की खबर है कि वहाँ पर जो LPG का टैंकर था उसको निशाना बनाया गया। 24 लोग वहाँ पर मौजूद थे, वो निशाना बने और वो जान से गए। अब इस वजह से जो सिनेरियो है वो बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है। पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो अब वहाँ पर अपने एक दोबारा से अपनी फोर्सेस को तैनात करिए। ये बेसिकली क्योंकि जो ख़बरें सामने आ रही हैं जो सिचुएशन को तब्दील कर रही है यमन जो है बिलखसूस, क्योंकि यमन के हवाले से कहा जा रहा है कि यमन जो है उसमें बहुत बड़ी तादाद में उसने एक ज़ेर ज़मीन जो है वो अपने मिसाइलों की फैक्ट्रीज़ और फिर वो हथियार बनाने की फैक्ट्रीज़ वो तामीर करना शुरू कर दी हैं, और इस वजह से उनको खदशा ये है कि उसके थ्रू जॉर्डन के थ्रू वो वहाँ पर हमला कर सकते हैं। और जॉर्डन के साथ ही जो बॉर्डर लगती है, जॉर्डन के ऊपर पाकिस्तानी जो नेवल है वो वहाँ तक पहुँच चुकी है, पाकिस्तानी फोर्सेस वहाँ पर पहुँच चुकी हैं, और वहाँ ये एक वो इसको अपने लिए बहुत बड़ा खदशा समझ रहे हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी जंग का जो कह लें कि एक ख़तरात जो है वो मंडलाना शुरू हो गए कि ये पूरी का पूरा मंजरनामा जहाँ पे जंग बंद करने की बात हो रही है, जहाँ पर पुरअमन रियासतें बनाने की बात हो रही है, अमन कायम करने की बात हो रही है, वहाँ पर जो जंग फैलाव जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आप देखें क्योंकि यहाँ पर जो फ़लस्तीन है उसके बाद हालांकि 21 निकाती प्लान जो है इसकी जानिब से, ट्रंप की जानिब से दिया गया, और उसके हवाले से ऐलान भी कर दिया गया है कि वो जो मैंने 4 से 5 दिन पहले आपको खबर दी थी टोनी ब्लेयर के हवाले से कि वो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर होगा, और ये अनाउंस भी कर दिया गया है। ट्रंप की जानिब से जो कहा गया था वो अनाउंस भी कर दिया गया कि वहाँ पर हमास का कोई असर और रसूख नहीं होगा, और अरब जो हैं वो इसका कंट्रोल लेंगे। लेकिन हाँ, ये भी सबसे ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो वॉइस राय वाला हिसाब होता था वैसा होगा। तो अब यहाँ पर जब एक पे हमला होता है तो आगे बढ़ते हुए जिस तरह से
पाकिस्तान के जहाज़ को भी निशाने पे लिया गया। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ बताने के लिए होता है कि हम कहीं पर भी किसी वक्त भी हमला कर सकते हैं, और अगर हमारे लिए कोई किसी किस्म का ख़दशा होगा तो हम आपको जवाबी कार्रवाई के तौर पर ज़रूर भरपूर तरीके से हमले करेंगे। अभी पाकिस्तान जो है उसने अपनी स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर दी है, और इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो उसको मालूम है कि कल को अगर हमारी बारी आती है तो हमने कैसे इनके साथ निपटना है। पाकिस्तान के पास बड़ा ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रैटेजी है। पाकिस्तान ने इनके जहाज़ गिराए भी हैं 1967 की जंग में, जब भारतीय जो 1967 में पाकिस्तान ने एक जो आपको याद होगा जो MM आलम है उसने एक मिनट के अंदर तकरीबन 55 सेकंड के अंदर 7 जहाज़ गिराए थे, जिसमें इजरायली जो जंगी जहाज़ जो वो भी भारत की मदद के लिए पहुंचे हुए थे, तो उनको भी टारगेट किया गया था। तो इसी वजह से पाकिस्तानी फ़िज़ाइया को जो द टाइम्स है ब्रिटिश अखबार है, उसकी जानिब से किंग ऑफ स्काइज़ का लक़ब भी दिया गया। जब कुछ दिन पहले ये जंग मई जो हुई थी, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से 6 जहाज़ जो है वो उनके गिराए गए थे इंडिया के, तो वो क्योंकि अभी तक नाकाबिले शिकस्त है, तो एक ताकत, एक पूरे का पूरा सिनेरियो हमेशा लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये बात बिल्कुल सादिक आती है। इसी वजह से सिनेरियो जो है वो तेज़ी के साथ बदल रहा है, और अगर अभी भी जो इस वक्त यूँ कह लें कि लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है, उसने होश के नाखून न लिए, तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा और ख़तरनाक किस्म का हमला वो जो है वो तैयार है, और पूरे के पूरे यूँ कह लें कि अमन की कोशिशें जो हैं उनको बर्बाद करता हुआ दिखाई देगा, और ये चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अनवेल होती हुई आपको नज़र आएंगी, क्योंकि ये ऑल ऑफ सडन नहीं होती, एक पूरी की पूरी स्ट्रेटजी के साथ इन चीज़ों को बिल्ड किया जाता है। तो ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूँ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।